राशि चक्र के उन 12 भागों में कहा जाए जिन पर ज्योतिष आधारित है। हर राशि सूरज के एक्लिप्टिक पर आने वाले एक तारामंडल से संबंध रखता है। उन दोनों का एक ही नाम होता है। इन 12 तारा समूह ज्योतिष के हिसाब से महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी, सूरज के केंद्र किरण और पृथ्वी की परिक्रमा के तल को चारों तरफ ब्रह्मांड में फैलाए हुए हैं। यह ब्रह्मांड में एक तरह की पेटी से बना हुआ होता है। इस पेटी को हम बराबर भागों में बांटे तो हम देखते हैं कि इन 12 भागों में कोई न कोई तारा समूह होता है। हमारी पृथ्वी और ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। सारे ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष 12 समूहों से गुजरते हैं। किसी तारा समूह के साथ नहीं होता है। इस तारा समूह को हमारे पूर्वजों ने कोई न कोई आकृति दी है, जिन्हें हम राशि कहते हैं। ऋग्वेद में राशि का विचार स्पष्टतया नहीं प्राप्त होता है, मगर प्रयुक्त मंत्र के माध्यम से राशि की कल्पना की गई है। द्वादशवारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिघ मघामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनाशौ अत्र सप्तशतानि विंशतितश्च तस्थु। 12वार शब्द से 12 राशि का ग्रहण किया जाता है। ऋग संहिता में यहाँ चक्र शब्द से प्रयुक्त होता है। वह राशि चक्र ही बोधक प्रतीत होते हैं। 12 प्रध्यस चक्र मेकं त्रीणि नभ्यानि क उतचिकेत। स्पष्ट गमन प्रमाण भाव भी युक्ति के द्वारा ज्ञात होता है। यह जो आकाश मंडल में नक्षत्र सूक्ष्म से यानी छोटे छोटे अवयव से ग्रहण होते हैं, उसी प्रकार से राशि भी स्थूल अवयव से ग्रहण किया गया है। यदि सूक्ष्म अवयव इनका विश्लेषण प्राप्त होता है तो उसमें भी नक्षत्र विवेचन प्रकट होता है। तब स्थूल अवयव राशि आदि का विचार अवश्य में भी किया होगा। कहीं पर भी पक्षपात रहित ज्योतिष विद्वान लोग का उक्ति नहीं है। और भारतीय प्राचीन काल में राशि के ज्ञान से अपरिचित था। आदि काल में भारतीय ज्योतिष में ज्योतिष कंडक के लग्न का सुस्पष्ट लग्न प्राप्त होता है, परंतु राशि का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेद संहिता के पंचम मंडल के 40वें सूत्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। वहीं पर ही ग्रहण का
ग्रहण का उपद्रव किस प्रकार से शांत होता है और किस प्रकार से शांत नहीं होता है। किन देवताओं, इंद्र देवताओं की स्तुति किया जाता है और ग्रहण के कारण ही राहु केतु भी होते हैं। ऋग्वेद संहिता में ग्रहण के विषय में भी वर्णन प्राप्त होता है। मंत्रों में सूर्य ग्रहण के विषय का विवेचन दृष्टांत के माध्यम से प्राप्त होता है। केतु ध्वज दंड सूर्य ध्वज दंड के द्वारा उच्च होता है। भ्रमणवशात केतु सूर्य ग्रहण के कारण होता है। यहाँ जो ज्ञात होता है, जो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का मीमांसा वैदिक काल में भी वह प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे जो वैदिक ग्रंथ है या जो भी ग्रंथ है उस सब ग्रंथ में प्राप्त होता है। वह राहु और केतु का ग्रहण के माध्यम से ही राहु और केतु का जो है उपद्रव प्राप्त होता है। नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा का विवरण हमारे वेदों में विविध स्थानों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ग्रह रूप से न कुछ संचित होता है और न अनेक स्थानों में देवता रूप से इनकी प्रार्थना है। मगर मंत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होते हैं। अमीये पंचोक्षणों मध्ये तस्थुर महो देवी दिवाह देवत्र न प्रवाचं सदृचीनानि वावीर्तु वित्तं में अस्य रोदिषि। मगर देव शब्द प्रकट रूपेण नैवागतो अस्ति। देव शब्द प्रकट रूप से ही नहीं आते हैं, किंतु पूर्व पर संदर्भ से उसका आगमन करते हैं, अध्याहार करते हैं। अनेनैव भौमादि पंचग्रहाणां स्थिर ज्ञायते। अनेन प्रकार से भूम आदि पंचग्रह का जो है स्थिति जानते हैं। पंचदेवा कुत्रचित रूपेण न प्रयुक्ता सन्ति। पंचदेव कोई भी देवता के रूप में नहीं प्रयुक्त होते हैं, मगर ऋग्वेद के 10 मंडल के 50 सूक्त में पंचदेव शब्द समागत है और पंचदेव शब्द का अर्थ पंचग्रह ग्रहण किया गया है, ग्रहितुम किया गया। वैदिक काल में गुरु और शुक्र ग्रह रूप से अभिमत हैं। सूर्य की जो किरण है, उनकी जो प्रकाश है, वह उनके निकट जो स्थापित जो ग्रह है, वह ग्रह जो है लोकों के द्वारा क्या है, भ्रमण है। उनका जो दो चक्र है वह गुरु और शुक्र ग्रहित है। गुरु ग्रह के विषय में अन्यत्र भी प्राप्त होते हैं। बृहस्पति सर्वप्रथम प्रकाश से उच्च स्वर्ग में समाहित है। बृहस्पति तीसरे नक्षत्र से समाहित है। इसका अंश जो है परमसर जो है एक अंश 30 कला था। यानी 27 नक्षत्रों के निकट पुष्य, मघा, विशाखा, अनुराधा, शतभिखा, रेवती नक्षत्र थे। गुरु के निकट पुष्य नक्षत्र जो है इनके सबसे निकट हैं और इसमें दो भेद निर्धारण में कठिन होते हैं। संकल्पना कृता यश पुष्प नक्षत्र ग्रह उत्पत्ति जाता। संकल्प के द्वारा जो कृत किया जाता है, जो हमने कल्पना किया है उसके द्वारा जो पुष्य नक्षत्र देवता का जो है पुष्य नक्षत्र से गुरु की उत्पत्ति होती है।
सिद्ध होता है कि वैदिक काल में गुरु गति ज्ञान आसित था। इस प्रकार से इस ग्रह का महत्व जो है स्वयं में सिद्ध हो जाता है। इसलिए वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि ग्रह विषय ज्ञान जो है धीरे धीरे जो है क्या है अपनी श्रृंखला के पास था। इस प्रकार से ग्रहों का जो विवरण है वह धीरे धीरे प्रचलित हुआ था। शुरू में किसी को भी पता नहीं था। उसमें भी ऋग्वेद में भी इनका कभी उल्लेख मिलता है।